टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां हम लोगों को मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं सबको यहाँ पे पहले, देन वी विल गेट ऑन विद द ब्रीफ, फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो मेरा नाम सौरभ दास है। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं ज्यादातर लॉ पे लिखता हूँ, जुडिशरी पे लिखता हूँ एंड पॉलिसी इश्यूज पे लिखता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज दैट हैव बीन प्लेगिंग दिस कंट्री। सो दैट इज माय इंट्रोडक्शन। विजेता, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। Hi, I'm a content writer. I've written for various YouTube channels. Besides that, I'm an author. I have authored 2 books, and I'm a filmmaker. I have made 2 Pakistani films. Yeah, that's about it. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष राका है। आई एम अ पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। I am a graduate of IIT Kanpur and London School of Economics, and prior to coming into public life, I used to work at McKinsey and at London office. थैंक यू। सो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहां से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी है एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉट जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात करने कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन। एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को। एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। आप देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज आल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल आल्सो बी जॉइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement.
जी, अभी हम लोग would you like to start? Yes, so as Saurabh said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें। और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स में है जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़ और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर। और बाकी जो लोग हैं उनका भी बच्चे अंधकार में उनकी जिंदगी का एक साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी भी करने को तैयार नहीं। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है और वो एग्जाम देने जाए तो पूरी मेहनत की हो दिन रात और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। आई मीन ये किस लेवल का इंटरेस्ट है? Are we even living in a democracy anymore? This idea has been force-fed into our mind. This absurd notion of democracy कि democracy का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करें और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। No, my friends, this is not democracy. Democracy has to be dynamic. It needs to be elected representatives. Our representatives who represent our wants, our needs, our concerns. वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे हम सबको पूछेंगे। मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो। आप में से किसी को कोई सवाल है? सवाल हम लोग एंड में लेंगे। बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट। अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, कितने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है। नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। 1 करोड़ हो गए, अगर इनको मिला दें तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है। एंड वही मजाक के वजह से एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करते हैं, दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो हमारा सिस्टम ये हो गया, तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखें जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उनकी जिंदगी के साथ। 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे। इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं? क्या इस देश में कोई भी किसी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में अपनी सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जनता मंदिर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहाँ पे गड़बड़ काम कर रहे थे तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ कर। व्हाट डू विद दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए, अब वहां पे गड़बड़ करेंगे। हाउ इज दिस इक्वल पनिशमेंट? ठीक है, कहना ये है कि आप लोग एयरपोर्ट बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे सब लोग आए, ऐसे एरिया है वहां पे कैसे, किस जिम्मेदारी से बुला रहे हैं, या फिर अगर वो खुद जाते हैं तो क्या कैसे आप मैनेज करेंगे?
सी थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपेंस एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट है चाहे वो पुलिस स्टेशन है, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहे, वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन्स। बताई है आप लोगों ने जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इससे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना हैंडल रखा था, कोई बैकअप प्लान है आप लोगों का? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत दिप्के की पार्टी नहीं है, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी है। अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफकोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना कि भाई भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो या अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। Saurabh, you have received you have received an overwhelming response on real world, where you are yourself calling it a movement. But how do on ground it is yet to transform into what we call a movement? So no doubt on real world, on online platforms, you have got your idea has got an overwhelming response. But isn't it would be say too early to call it a movement? One is that. Second question is on June 6th, if police doesn't give you a permission, doesn't grant you a permission to hold the protest. एक मिनट, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, ये सीजेपी 10 से 15 दिन हुए बनाए हुए, तो ऑफ कोर्स हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि विच शेप दिस हैज टू टेक। सो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। And we are just going one step at a time. सबसे पहले एक पिटीशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है। 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर से कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट ने सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं क्या होगा फिर क्या। अगर 6 जून को आपको 7 डे प्रोटेस्ट परमिशन नाम ही करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? Jantar Mantar has been historically a protest site for all forms of peaceful dissent. We are confident कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहां पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। Sonam Wangchuk is coming all the way. Sorry, Abhijit Dipke is coming all the way for the resignation of Education Minister. But as Sonam Wangchuk has said, कि अगर 6 तारीख से पहले उनका इस्तीफा हो जाता है, वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभिजीत दिप्के के आने का पर्पस क्या होगा, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? बहुत बढ़िया। ये बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिप्के जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाएगा।
तो वहाँ पर उन्होंने राजनीतिकों को बाहर रखा, सब ध्यान देगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, बाहर रखा। लेकिन Sir, as I said, these are not types of common sense. मीडिया पता नहीं क्या चीजें कहती है, किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति सिर्फ किस चीज में होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के उसमें होगा, तो हम कौन होते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले हैं? As I said, लोकतंत्र ये नहीं केवल कि पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है। अरे थोड़ा तेज बोलिए ना। देखिए सर, ये 15 दिन का मूवमेंट है जो एक सैटायर से शुरू हुआ था। पिछले 15 दिनों में इस देश के 5 एग्जाम्स में गड़बड़ियां हुई थी, जिनमें से एक एग्जाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया। सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही है। तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दें। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है, और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का सीबीएसई के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया में काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीजें बाहर नहीं आ रही है, एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़े, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स, कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे। नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी, उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टम में करप्शन भी है और सिस्टम में फेलियर्स भी है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, सब लोग एक क्वेश्चन ही कीजिए क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप बताइए। There are comments that you are another avatar of Aam Aadmi Party. What is your take on that? Sorry? There are comments that you are another avatar of Aam Aadmi Party. What is your take on that? अच्छा, देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाए हैं, वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी कहलाते हैं। जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को सीबीएसई के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है, उनका पूरा ये सिस्टम दबा हुआ है। हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में, हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2 करोड़ 20 लाख लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है। उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा। See, our past definition is not important. ये देश important है। ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, या अभिजीत दीपके की लड़ाई नहीं है, हम तीनों की लड़ाई नहीं है। ये पूरी जनरेशन की लड़ाई है जिसका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा हो चुका है। तो इसे कोई भी किसी इंडिविजुअल के जो उनके पास डेफिनेशन पे रिड्यूस मत करें। ये लड़ाई हम सबसे बहुत ऊपर है। ये लड़ाई हम उस युवा की लड़ाई है जो लगातार उम्मीद खोता जा रहा है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का हाल किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो जिनकी हालत आप सबको पता है, प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस चार्ज करते हैं, कॉलेजेस का हाल आप सबको पता ही है, जॉब्स हमारे पास है नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कराते नहीं है। एक आखिरी फंक्शनिंग जो इस पूरे सेटअप में चीज थी वो थी गवर्नमेंट एग्जाम्स।
लेकिन पिछले 1 महीने में इस देश के युवाओं को ये भी समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उस युवा की पार्टी है जो अभी भी उम्मीद में है कि शायद कोई आक्रमण नहीं लड़ेगा। सर धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा नहीं पूछा वो मुझे यही लग रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ लिया है। क्या लग रहा है Abhijit told in one of his videos that he admires Gandhiji, Bhagat Singh, Dr. Ambedkar and Nehru. So Dr. Ambedkar, as you know, was the chairman of the Darling Committee. He's known as the architect of the Indian Constitution. And in the very preamble of the Constitution, the values are justice, liberty, equality, fraternity. So yeah, the finishing line, the starting line has to be same for all. And there should be no discrimination. So yeah, this is our broad position. But right now, we should focus on this. And as things progress, we'll